कि आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति देने वाला एक फैसला कैबिनेट द्वारा कर लिया गया। कुछ पॉइंटर्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे उस फैसले से गति मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र को दिया है 1000 करोड़ रुपए का वेंचर फंड, जिससे ये उम्मीद की जा रही है आने वाले भविष्य में कि करीब 40 कंपनियों को लाभ मिलेगा। वो 40 कंपनियां जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इस सेक्टर में निवेश करने की तैयारी कर रही हैं। अब आप देखिए कि अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 8.4 अरब डॉलर का है और बजट भाषण में वित्तीय मंत्री साहिबा ने साफ तौर पर कहा था कि इसे और बढ़ाना है और यानी कि 2033 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 44 अरब डॉलर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और इसलिए ये जो कैबिनेट का फैसला है ये बेहद अहम माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले जो 10 वर्ष हैं उसमें इस लक्ष्य को 5 गुना बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, उद्यमशीलता की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, तो कैसे ये सेक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, आप समझिए। और इस फैसले से अंतरिक्ष का जो पूरा परिवेश है उसको मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और ये परिवेश कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है देश की आर्थिक प्रगति के लिए। स्काई रूट इंडियन कंपनी है जो सबसे ज्यादा रकम जुटाने वाली कंपनियों में से पहले ही एक बन गई, यानी कि उसका खिताब हासिल कर चुकी है। स्काई रूट और इन स्पेस ये तमाम कंपनियां हैं जो अपनी डिजाइनिंग इनोवेशन से और खास तौर पे जो ये फंड बनाया गया है कैसे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बनेंगी भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर मल्टीलैटरल फोरम्स में स्थापित करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फैसला है ये कैसे आर्थिक प्रगति को तो बल देगा ही, साथ ही साथ जो तमाम उद्यमी हैं और नवोन्मेष के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के हिसाब से ये जो फैसला है ये आर्थिक प्रगति को बल देता हुआ। और इसी पर आज का हमारा फोकस जुड़ा है। जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हम अपने विशेष मेहमान से इस पर करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दादू आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब स्पेस सेक्टर पर ही चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान से आपका तारुफ कराएं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट, सेवानिवृत्त महानिदेशक भारतीय अंतरिक्ष संघ। भट्ट साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार कई बार आपसे अंतरिक्ष पर चर्चा हुई है। पहला सवाल यही है कि जो ये वेंचर फंड जिसके लिए इतनी बड़ी राशि कैबिनेट ने कल इसको मंजूरी दी है, कितना बड़ा बूस्टर डोज इसे आप मानते हैं स्पेस सेक्टर के लिए? देखिए, स्पेस सेक्टर जिसको हमारी सरकार ने एक फोकस पॉइंट बनाया जब 2020 में उन्होंने नई पॉलिसी निकाली कि प्राइवेट कंपनीज को, जिनको नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज बोलते हैं, वो स्पेस सेक्टर में आ सकते हैं। तो इसमें जो उनके प्राइवेट एंटिटीज को स्पेस सेक्टर में आने के लिए एक अहम चैलेंज था और वो था फाइनेंसेस का, क्योंकि स्पेस सेक्टर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बहुत समय लगता है और रिस्क भी होता है। तो ये जो सपोर्ट 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल का मिलने वाला है, उससे जो नई कंपनियां, नए स्टार्टअप्स भारत में स्पेस में काम कर रही हैं, उनको इनिशियल सीड फंड या इनिशियल पैसे अपनी टेक्निक को, अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको आगे डेवलप करने के लिए मदद मिलेगी। अंदाजा लगाया जाता है, इसको डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। 10 से 30 करोड़ जो नई स्टार्टअप्स हैं और थोड़ा सा डेवलप्ड स्टार्टअप्स हैं, उनको 30 से 60 करोड़ तक की पूंजी मिलेगी इसमें।
जो कि इसके लिए कोशिश करेंगे। तकरीबन 40 स्टार्टअप इससे मदद की जा सकती है। ये पैसा तो और ज्यादा भी जरूरत होगी बाद में, पर वो मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया है, ये इम्पीटस दे दिया है, तो और वेंचर कैपिटलिस्ट से भी पैसा आएगा। बट साहब, ये जो फंड है ये एक प्रमोटर के तौर पर काम करेगा, लेकिन सबसे बड़ा अगर मैं एक ग्रोथ का कारक मानूं वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है जिसके दम पर हम स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयां छुआने की बात करते हैं, उसको हम कह सकते हैं एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी पूरी कोशिश है इस फैसले से। जी हाँ, निश्चय ही। आपको देखिए, जो भी स्टार्टअप्स हैं हमारे यहाँ, वो एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया तरीका स्पेस में काम करने का ला रहे हैं। जैसे कि हमारी 2 स्टार्टअप्स हैं, अग्निकूल और स्काई रूट, और जो रॉकेट्स प्राइवेट सेक्टर में बना रही हैं, वो नई टेक्नोलॉजी ला रही हैं 3D प्रिंटिंग की। उनके रॉकेट की जो बॉडी है वो नए मेटल्स, जो नई चीज़ों से बनी गई है, वो पुराने वाली बॉडी नहीं है। साथ ही उनके इंजन 3D प्रिंटेड हैं, वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज कर रहे हैं। और इन सब नई टेक्नोलॉजीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि बैंक से पैसा लेना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा मिले तो ये पैसा मिलना ज्यादा आसान है, और इन कंपनियों को आगे काम करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिलता है। बट साहब, साथ ही जलवायु निगरानी से लेकर अगर हम उपग्रह के निरीक्षण संरक्षण की बात करते हैं, ये तमाम बातें तो हैं ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने में इस तरह के जो फंड हैं वो कितने मददगार साबित होते हैं? क्योंकि ये जो पूरा सेक्टर है अपने आप में हम इसको एग्जेम्पलरी मान रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये भी मान रहे हैं कि ये बहुत अभी अनइवॉल्व्ड सेक्टर है, अभी बहुत सा एवोल्यूशन और इवॉल्वमेंट इसमें आनी बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ 3-4 साल ही हुए हैं कि गवर्नमेंट ने अब इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है। जी। तो सबसे अहम तो है टेक्नोलॉजी, वो डेवलप हो रही है। जैसे मैंने कहा, 2 कंपनियां रॉकेट लॉन्चेज में और 4 से 5 स्टार्टअप्स ने अपनी सैटेलाइट भी बना ली है। और दूसरी चीज उनको क्या चाहिए? पैसा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए और अपने प्रोडक्ट को फाइनली बना पाए। और तीसरा और बहुत इससे आगे अहम जरूरी होगा कि उनको गवर्नमेंट एक एंकर कस्टमर के तौर पर एश्योर्ड डिमांड दे। तीनों के लिए गवर्नमेंट ने अपना इंटेंशन पीएमओ से लेकर पूरे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ये इंडिकेट किया है, और हम ये 1000 करोड़ का जो फंड स्टार्टअप्स के लिए आया है, इसको स्पेस सेक्टर पूरी बखूबी से वेलकम करता है। और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां कुछ कम नहीं है, लगातार भारत नए उपलब्धियों के कीर्तिमान यहाँ गढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि वेंचर फंड जो सरकार का ये अहम फैसला है, उससे कहीं ना कहीं जो निवेश में तो बढ़ोतरी आएगी, लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंसेस से भी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज होने की उम्मीद है? देखिए, जब स्पेस पॉलिसी बनाई गई, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन स्पेस ने काम किया, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की चैलेंजेस और इंडस्ट्री के विचार भी लिए। और उस समय हमारी एक जो गवर्नमेंट से एक डिमांड थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, और वो आज के दिन में पॉलिसी के हिसाब से इन स्पेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है प्रमोशन ऑथराइजेशन स्पेस। क्योंकि स्पेस में काम करने के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में कांटेक्ट करना पड़ता है, पर आपका एंकर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में अब ये कर दिया है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस इन स्पेस द्वारा होगी, और इससे इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को बहुत अहम सपोर्ट मिलता है। और जिस वैश्विक प्रतिस्पर्धा की हम बात करते हैं, क्योंकि किसी देश की आर्थिक महाशक्ति को अगर हमें आंकना है तो अंतरिक्ष को हम नहीं भूल सकते, तो इस लेवल पर भी आप कैसे देखते हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ में जैसे भारत अग्रणी भूमिका निभाता है, भारत को एक उसका कद अलग अलग जो मल्टीलैटरल फोरम्स है उस पर बढ़ता हुआ? देखिए, हमारे को एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसरो ने जो बहुत बढ़िया काम पिछले 60 साल से किया है, हम स्पेस की टेक्नोलॉजी पर और स्पेस में दुनिया के
4-5 देशों में से एक हैं, बल्कि चंद्रयान के साउथ पोल में जाने वाले तो हम पहले देश हैं जिसने वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो ऐसी क्षमता होने के कारण हमारे अंदर काबिलियत है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हो, जो कि नेविगेशन से हो, जो कि रिमोट सेंसिंग से हो, इस सब में हम अपने देश में कॉमन मैन को और बेहतर, उसकी लाइफ को और बेहतर बनाने के अलावा इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल साउथ में भी बढ़ोतरी दे सकते हैं। हम इसमें एक लीड नेशन है और हम डेफिनेटली अपने साथ और साथी देशों को भी इसमें मदद दे सकते हैं। और एक कुशल श्रम शक्ति के विकास की जब हम बात करते हैं, और सबसे अहम अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट को देखें, यानी R&D में बहुत वक्त लगता था, कहीं ना कहीं इस तरह के वेंचर कैपिटल से और स्पेस पॉलिसी की वजह से आपको लगता है कि वो जो वक्त की लागत है वो कम होती है, और उससे जिस न्यू डिज़ाइन पॉलिसी पे हम बात करते हैं, न्यू डिज़ाइनिंग को लेकर हम चर्चा करते हैं, उसमें भी मदद मिलती हुई? देखिए, स्पेस पॉलिसी ने एक बहुत अच्छा वो क्लियर किया है। एक तो उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस में सारी एक्टिविटीज करने के लिए परमिशन दी। कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, ये तक बोला है कि अगर एस्ट्रॉइड माइनिंग करने की जरूरत है या मून या मार्स या किसी भी प्लैनेट में कल उसको उसमें ऑक्यूपाई भी करना है, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को परमिशन। एक ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि गवर्नमेंट ने पूरे रास्ते खोल दिए। दूसरा, इसरो जो कि पहले सारी एक्टिविटीज कर रहा था, उनको गवर्नमेंट ने एक फोकस एरिया दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसरो की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने आज तक भारत को स्पेस में एक अहम पोजीशन दुनिया में दिलाई है, और वो ही कंटिन्यू करने के लिए सरकार ने इस पॉलिसी में उनको डायरेक्शन दी। और निश्चय ही हम ने अपने मिशन चंद्रयान जो है 2040 तक प्लान के हिसाब से पहला हिंदुस्तानी चांद पर होगा। उससे पहले 2028 से लेकर 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में बन जाएगा, और अगले साल गगनयान मिशन जाने वाला है, और पहले उसमें एक रोबो जाएगा और उसके बाद में 2 से 3 हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा। तो ये जो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो कार्रवाई है, इसमें अहम और ज्यादा काम इसरो के अंदर होगा, पर प्राइवेट सेक्टर्स को भी अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो उनको भी R&D करनी पड़ेगी। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए और स्पेस सेक्टर से जो जुड़ा हुआ कैबिनेट का ये अहम फैसला था उस पर पूर्णतः हमको जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार इस मन से साझा करने के लिए। तो स्पेस सेक्टर जिस तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसे मिशन चल रहे हैं, हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं,